हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आप सभी लोग सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को आ चुका है और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेके। वो सारे डाउट्स और आपको और क्या करना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज इस सेशन में। देखिए, सीटेट 2022 क्लियर ऑल योर डाउट्स। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीटेट एग्जाम होता क्या है। देखो, सीटेट का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो फोकस करने वाली बात है ना, वो ये है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीटेट है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस एग्जाम से आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या सीटेट क्लियर करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, 2011 में सीटेट का एग्जाम शुरू हुआ था, ठीक है। 2022 चल रहा है और ये 16th एडिशन का एग्जाम है। जो 2022 में अब होगा दिसंबर में, वो 16th एडिशन का एग्जाम है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे जो शॉर्ट नोटिस आया है 20 तारीख को। देखो कब आया है, देखो ये डेट आप देख रहे हो, 20 अक्टूबर को ये नोटिस आ चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले तो जो एग्जाम है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो एक रूमर चल रहा था ना मार्केट में कि पेपर ऑफलाइन होगा और सीटेट के पास शायद अभी एजेंसी नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और देखो क्या है, द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन containing details of examination, syllabus, language, eligibility criteria, examination important will be available on CTET official website soon। मतलब जो आपकी लैंग्वेजेस है, फीस है, ये सब अभी, सिलेबस क्या है ये देखो, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब अभी सीटेट आपको बताएगा, अभी लॉन्च करेगा ये वेबसाइट पे बहुत ही जल्द। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसमें आप परेशान मत होना। अच्छा, ये देखो, आप अप्लाई कब से कर सकते हो, 31 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फीस कितनी है। अगर आप सिर्फ पेपर 1 करते हो तो आपको 1000 रुपीज लगेगा आपकी फीस, ठीक है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपकी 1000 रुपीज लगेगा। अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आपका 500 लगेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों फॉर्म डालें। देखो, एक फॉर्म के 1000 रुपीज है और दोनों फॉर्म की कीमत है 1200 रुपए, ठीक है ना। तो आपके लिए स्मार्टनेस यही है कि आप दोनों फॉर्म डालें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, एक ये चीज देखो आप क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो आपके एडमिट कार्ड है ना, जो आपको सेंटर अलॉट होगा, वो किस बेसिस पे अलॉट होगा, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट होगा। देखो, अभी आपने पीईटी का एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा बहुत स्टूडेंट परेशान रहे, इतने दूर दूर सेंटर गया है ना। तो अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आज ही तुरंत सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म भरोगे। तो उससे क्या होगा, आपका नियरेस्ट जो सेंटर है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, सीटेट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, अभी एक नया नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले कि पहले क्या होता था कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड तो आप वो पास करने के बाद में भर सकते थे फॉर्म। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप अगर एक दिन भी अगर आपको हो गया है उस डिप्लोमा में, मतलब जैसे आज आपने एडमिशन लिया है और कल नोटिफिकेशन आ गया, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया, एक दिन भी हुआ हो, एक हफ्ता हुआ हो, एक सेमेस्टर हो गया हो, आप फॉर्म भर सकते हो सीटेट का। तो अगर आप कोई भी डीएलएड, बीएड, बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने अगर क्वालिफाई किया तो वो बिल्कुल भी वैलिड माना जाएगा। हाँ, ये फॉर्म भरते हैं ना जब हम किसी एग्जाम का,
तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हम अपने आप से यही पूछते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना टाइम चाहिए एक्चुअली में। तो देखो क्या होता है कि हर एग्जाम हर स्टूडेंट से डिफर करता है। स्टूडेंट किस तरह का है, स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई करता है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा कि सीटेट जैसा, देखो सीटेट कोई बहुत ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत टफ एग्ज़ाम हो कि हाँ भाई, है ना। आपको पता है सीटेट में 150 में से आपको मार्क्स कितने लाने हैं, 90, 60% मार्क्स लाने हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लाने। तो आज देखो, आज हो गई है 22 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपका एग्ज़ाम है दिसंबर से, आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम मान के चलो आप 10 दिसंबर के बाद ही पड़ेगा। तो अभी आपके पास अच्छे खासे 40 से 50 दिन हैं पूरे प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। तो आज से ही अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर दो तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। वैसे तो देखो एग्ज़ाम 10 दिन पढ़ के भी निकल जाता है सीटेट का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये मैंने अपनी सीटेट की मार्कशीट लगा रखी है यहाँ पे। क्यों लगा रखी है, इसीलिए कि मैंने सीटेट का जब पेपर दिया था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने 1 हफ्ते भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे मार्क्स कितने आ गए, 129 मार्क्स आ गए मेरे पेपर 1 में, और पेपर 2 में मेरे 118 मार्क्स आ गए। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पढ़ाई करी थी, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है सीटेट का, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद दो लैंग्वेज में से आपको चूज करना रहता है, 2 लैंग्वेज में से आपको चूज करना रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट लैंग्वेज में देखो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, काफ़ी सारी चॉइस रहती है आपके पास। आपको अलग अलग, देखो आप लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, संस्कृत, कोई भी एक ले सकते हो। और लैंग्वेज 2 में भी, जैसे आपने यहाँ हिंदी चूज कर ली तो आप इसमें हिंदी चूज नहीं कर पाओगे, फिर अगर इसमें इंग्लिश करते हो तो इसमें हिंदी कर सकते हो आप चूज। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस पैटर्न। पेपर 2 में क्या है, आपका 3 तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ये तीनों तो आपके सेम ही रहेंगे। जो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आपको चूज करना पड़ता है, अगर आप मैथ या साइंस चूज करना चाहते हो तो वो 60 मार्क्स का आएगा, या अगर आप सोशल स्टडीज चूज करना चाहते हो, सोशल साइंस चूज करना चाहते हो तो वो भी 60 मार्क्स का रहेगा। अच्छा पहले क्या होता था ना, पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो बच्चों को लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूजन होता था कि हम लैंग्वेज में मतलब कैसे करेंगे। क्यों होता था ये कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन इसलिए होता था, आपकी लैंग्वेज जो 31 से 60 और 61 से 90 मार्क्स 90 क्वेश्चन नंबर में आती है, तो ऑफलाइन पेपर में क्या होता था कि सारी लैंग्वेज दे रखी होती थी, इसमें आपको समझ में नहीं आता था कि मैं कौन सा लैंग्वेज अटेम्प्ट करूं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पेपर में आपको वही लैंग्वेज आएगी, आपके पेपर में आपकी स्क्रीन पे वही लैंग्वेज शो होगी जो आपने फिल करी होगी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। वैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये ना लिखा होता है, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफर्ड 1 हिंदी, लैंग्वेज ऑफर्ड 2 इंग्लिश, जो आपने चूज करी है वो आपके एडमिट कार्ड में लिख कर आएगी। यहाँ पे देखो आपका जो मीडियम है वो क्या है, हिंदी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अभी एनटीपीसी का फॉर्म, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर ली थी गलती से। तो क्या हुआ था, एग्जाम में उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आ रहा था, हिंदी में नहीं आ रहा था। लेकिन जिन बच्चों ने हिंदी चूज किया था उनका पेपर बाइलिंगुअल आ रहा था, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रहा था पेपर। तो आप हिंदी ही चूज करना फॉर्म भरते टाइम, इंग्लिश चूज मत करना, क्योंकि हमें पता नहीं है, हो सकता है
सीटेट में भी ऐसा हो जाए कि अगर आप इंग्लिश चूज करो तो शायद आपको हिंदी ना दिखे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें लैंग्वेज हिंदी ही चूज करें, जिससे आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। देखिए ये एक दिवाली का ऑफर गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से एक चल रहा है, जिसमें आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ 1499 में आप ले सकते हो गैलेक्सी क्लासेस का सीटेट का कोर्स। इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा, 160 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, 150 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, है ना। सॉफ्ट कॉपी में आपको सॉफ्ट कॉपी में कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। और अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हार्ड कॉपी नोट्स ही पढ़ने की आदत होती है, तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो मटेरियल तैयार किया गया है एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम आपको होम डिलीवरी करेंगे मैटर सिर्फ 1000 रुपीज़ में। हाँ, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। देखो जनरल का तो पता ही है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। जनरल का तो क्वालिफाइंग मार्क्स 90 मार्क्स है और 60% है, ये सबको पता है। लेकिन अदर कास्ट जो है, अदर कैटेगरी जो है, वहां पे क्वालिफाइंग परसेंटेज 55% लिखा हुआ है। अब 55% आप निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, 82.5। तो क्या होता है हमें पता नहीं होता, 82 मार्क्स लाने हैं, 83 मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप 82 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे, अगर आप अदर देन अनरिजर्व्ड हो, ठीक है। अगर आपके 82 मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे। तो इसमें डाउट मत करना, आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाते हैं कैसे माने जाओगे। देखो ये एक हम वो लेकर आए हैं आपके लिए रिजल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो स्टूडेंट था ये ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था। अब इसके मार्क्स देखो आप कितने आए। पेपर 1 में इसके 82 मार्क्स आए और क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है। पेपर 2 में 83 मार्क्स आए, क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, 82 मार्क्स में आप क्वालिफाइड हो अगर आप अनरिजर्व्ड से अलग कैटेगरी से करते हो बिलोंग। ये देखिए, कैन अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स गेटिंग 80 to 89 मार्क्स इन सीटेट फिल द फॉर्म ऑफ केवीएस एंड DSSB। देखो केवीएस और DSSB में क्या होता है, ये सेंटर के फॉर्म है ना। तो यहां पे अगर आप जैसे DSSB है, DSSB में सिर्फ दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं ना वही ओबीसी वाले स्टूडेंट काउंट होंगे जो दिल्ली में ओबीसी हैं, मतलब जिनका डोमिसाइल दिल्ली का है और वहां पर दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट है उनके पास। सिर्फ उन स्टूडेंट के 90 से कम मार्क्स एक्सेप्टेबल हैं। मतलब अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है और उसके 82 मार्क्स हैं और वो दिल्ली का है तो वो DSSB का फॉर्म डाल सकता है। अगर आप यूपी से हो और आप ओबीसी हो और आपके 82 to 89 मार्क्स हैं तो आप DSSB का फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है ना, आप नहीं डाल सकते। लेकिन आप केवीएस का डाल सकते हो, आप केवीएस का फॉर्म डाल सकते हो, DSSB का फॉर्म नहीं डाल सकते। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन सीटेट इज वैलिड। सीटेट अगर आपने एक बार पास कर लिया तो वो कितने साल तक उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। तो देखो वैलिड कब तक रहेगा, अभी नया एक नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया है कि अब सीटेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो ठीक है ना, अभी तक जिन्होंने नहीं निकाल पाया या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेहनत कर लो, पहली बार में ही निकल जाएगा तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है सीटेट का। देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मैं सीटेट का एग्जाम दे चुका हूं और मेरे सपोज 125 मार्क्स आए थे, अब मैं दोबारा अगर एग्जाम देता हूं और मेरे मार्क्स 125 से कम आ जाते हैं
तो क्या मेरे वो वाले मार्क्स काउंट होंगे या जो मेरे सबसे ज्यादा वाले मार्क्स हैं वो काउंट होंगे? तो देखो, आप जब फॉर्म भरते हो ना, जैसे सपोज करो आपने सीटेट निकाला हुआ है और आप फॉर्म भरोगे सुपर टेट का, तो उसमें आप सीटेट खुद से बताओगे कि मुझे कौन सा वाला सीटेट लगाना है। आपको अपना 2020 वाला सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना है, 2021 का लगाना है ना? तो आप उसमें सपोज आपके 2020 वाले टेट या सीटेट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे और आप वो वाला उसमें मेंशन करते हो, तो आपके वही वाले मार्क्स उसमें माने जाएंगे, है ना, कंसीडर होंगे। देखो, विल सीटेट बी वैलिड इन एवरी स्टेट? वैसे तो देखो सीटेट हर स्टेट में वैलिड है, क्योंकि सीटेट आपको पता है सेंट्रल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचिंग को लेकर। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ एग्जाम कुछ स्टेट क्या कर रही है, उसको इनवैलिड कर दे रही हैं। जैसे अभी हरियाणा में आया था, हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था टीचिंग का, शायद हो रहा है अभी, तो उसमें उन्होंने ये अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आपको हरियाणा का टेट निकालना पड़ेगा, तभी आप हरियाणा के टीचिंग एग्जाम में बैठ सकते हो। तो वैसे होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। कभी कोई स्टेट इसको हटा भी सकती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। विल यू गेट जॉब जस्ट आफ्टर क्लियरिंग सीटेट? देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सीटेट में जो ई है ना, ये ई क्या होता है? ये ई जो है, इसका मतलब होता है एलिजिबिलिटी। ये सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी देता है सीटेट कि आप जब वैकेंसी एक्चुअल आएगी तो उसमें बैठ सकते हो। सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब नहीं लगेगी आपकी, ठीक है ना? अभी एक ये रूमर चला था कि टेट और सीटेट के मार्क्स सुपर टेट में ऐड होंगे, है ना? सुपर टेट की जो मेरिट बनती है उसमें टेट और सीटेट के मार्क्स ऐड होंगे। तो देखो, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल तो नहीं आया है कि मार्क्स ऐड होंगे, है ना? तो ये रूमर ही है। लेकिन देखो, यूपी में तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, कभी भी कुछ भी नया एक रूल आ सकता है। तो आपको क्या करना है, होते नहीं है, लेकिन आपको यही करना है कि कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ। कोशिश करो 120 प्लस टारगेट करो कि मुझे 120 प्लस मार्क्स लेके आने, चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो। तो अगर कल के दिन ऐसा कुछ रूल आता है तो आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। अभी तक लेकिन ऐसा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीटेट? सीटेट का एग्जाम दे लिया सर, क्लियर भी कर लिया, अब क्या करें, जॉब कैसे लगेगी? तो देखो, जॉब कैसे लगेगी, सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप टीजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल्स हैं, है ना, DSSB नवोदय, इनके जो भी स्कूल में, उसमें आप प्राइमरी पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आपके सपोज केवीएस है तो वो सेंट्रल का है ना, नवोदय है ये भी क्या है, सेंट्रल का है, DSSB है। तो इनकी जो निकलेंगी, या आपके रिस्पेक्टेड स्टेट में भी अगर निकलती है, जैसे यूपी का सुपर टेट है ना, एमपी का है, तो इन सारे एग्जाम में आप सीटेट के बाद फॉर्म डाल सकते हो और जॉब प्राप्त कर सकते हो। ओके, यहां तक ही था। और भी अगर आपके कोई डाउट्स अभी भी रह गए हैं, जैसे आपको लगता है कि हाँ कुछ डाउट्स रह गए, तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और देखिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके लिए अभी गैलेक्सी क्लासेस बहुत कुछ लेकर आने वाला है। गैलेक्सी क्लासेस एक साइकोलॉजी की परिश्रम और सफलता सीरीज लेकर आ रहा है। परिश्रम और सफलता, इसमें क्या होगा, आपको 15 मिनट्स के, सिर्फ 15 मिनट्स के, ठीक है ना, आपको 30 से 40 वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी सब कुछ फिनिश कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मतलब जो एग्जाम में आना है। तो अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो, ये 30-40 वीडियोस,
तो आप साइकोलॉजी में आराम से 25 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये कब से आएगा? 25 अक्टूबर से आपको इसके वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से और क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो 2021 में 23 पेपर हुए थे, ऑनलाइन पेपर हुआ था तो काफी दिन तक चला था, 23 डेज पेपर चला था तो 23 पेपर्स हैं। तो अगर आपको ये पेपर्स का सॉल्यूशन मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, आंसर की मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है जो अगला एग्जाम होगा उसमें इन्हीं पेपर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है आपके लिए? अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन रिलेवेंट चाहिए ना। मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि भाई ये क्वेश्चन लगा लो, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या गारंटी है? लेकिन अगर आपको पता है कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो उसी तरह के तो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे ना। तो बहुत ही जल्द आपको ये भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है। आपको कोर्स लेना है तो आपको पता है 1499 में आपको कोर्स मिल रहा है। आपको हम मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे अभी बहुत ही जल्द, सारे सब्जेक्ट की। और देखो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोई क्वेरी है, आपको जानकारी लेनी है किसी सिलेबस के लिए, तो आप इस नंबर पर प्लीज हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच।